यार ये साल शुरू होने से पहले कितना एक्साइटमेंट था ना। दिस ईयर इज गोइंग टू बी बिग इन टर्म्स ऑफ बिग बजट मसाला फिल्म्स एज वेल एज स्मॉल एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स। और फिर ये लॉकडाउन शुरू हो गया। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी अंडररेटेड मूवीज का कलेक्शन जो आपको एंटरटेन रखेगा। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल, आप एक गेम्स एंड रील्स पर, और स्वागत है आप सबका अंडररेटेड बॉलीवुड फिल्म्स के पार्ट 2 का, जहां हम आपको बताएंगे 2010 से 2014 की कुछ ऐसी शानदार फिल्में, ये वाली शानदार नहीं, जो शानदार होने के बावजूद आपके रडार से बच निकली। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बटन दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। असली मजा तब आता है जब न्यू डेकेड की शुरुआत ही इतनी दमदार हो। कंटिन्यूइंग ऑन द लेगेसी ऑफ 2009-2010 में भी करीबन 11 ऐसी फिल्म थी जो इस लिस्ट का हिस्सा बन सकती थी। राम गोपाल वर्मा की रन और रक्त चरित्र से लेके स्मॉल फिल्म्स लाइक फंस गया रे ओबामा एंड पीपली लाइक, सब ने कमाल दिखाया। लेकिन हमने आपके लिए सिलेक्ट की 2 फिल्में। जी हाँ, हम इन दोनों फिल्मों में से डिसाइड नहीं कर पाए कौन से इस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। पहली फिल्म है विक्रमादित्य मोटवानी की डेब्यू फिल्म उड़ान। उड़ान कहानी है रोहन की, जो अपने बोर्डिंग स्कूल से निकाले जाने के बाद अब अपने अब्यूजिव डैड के साथ रहने लगता है। उड़ान का प्रीमियर हुआ था 2010 कांस फिल्म फेस्टिवल में, जहां उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन, अमित त्रिवेदी का म्यूजिक और पूरी स्टार कास्ट की एक्टिंग, स्पेशली रोहन रॉय का स्टेलर परफॉर्मेंस फिल्म में 4 चांद लगा देता है। इन सब के बावजूद द फिल्म वाज अ बॉक्स ऑफिस फेलियर। तो चलिए अपने पापों को रिडीम करते हैं और उड़ान को पॉपुलर बनाते हैं। इट इज करंटली अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। 2010 की दूसरी फिल्म एक पॉलिटिकल स्टार है, डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल, वेल डन अब्बा। वेल डन अब्बा की कहानी अरमान अली की है, जिनका कुआं चोरी हो गया है। हाँ, आपने सही सुना, स्टोरी का प्रेमाइस बिल्कुल यही है। और इसी में कैसे एक सोशल और पॉलिटिकल मैसेजिंग की गई है, वो एक बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि एक सोशो पॉलिटिकल ड्रामा होने के बावजूद फिल्म कभी प्रीची नहीं बनती। एक लाइट टोन में हंसते हंसाते हुए अहम मुद्दों की बात कर जाती है। साल 2011 था ड्रामा और थ्रिलर फिल्म्स का। फिल्म्स लाइक धोबी घाट, ये साली जिंदगी, नो वन किल्ड जेसिका, शैतान और दम मारो दम ने अपना जलवा दिखाया। और उसी के साथ 2 किड्स फिल्म, चिल्लर पार्टी और स्टैनली का डब्बा, ने यह बता दिया कि इवन किड्स फिल्म कैन हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग। बट जिस फिल्म ने हमारी लिस्ट में जगह बनाई वो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर 404। मैं आपको पहले ही बता दूं, दिस मूवी इज नॉट फॉर समवन विद अ वीक हार्ट। 404 कहानी है अभिमन्यु की, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है हु शिफ्ट्स टू रूम 404 ऑफ हिज हॉस्टल, जहां उसके पहले गौरव नाम का एक लड़का रहता था हु कमिटेड सुसाइड। इससे ज्यादा कुछ भी बताना इस फिल्म को स्पॉइल करना जैसे होगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि बॉलीवुड एक अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म नहीं बना सकता, तो ये मूवी आपकी सोच बदलने के लिए ही बनाई गई है। 2012 साल था रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म्स का, जहां फिल्म्स लाइक बर्फी, ओ माय गॉड, विकी डोनर, इश्कजादे एंड इंग्लिश कमर्शियल और क्रिटिकली सक्सेसफुल रही। लेकिन उसी साल 2 ऐसी फिल्म्स आई थी जो आज कल्ट स्टेटस पा चुकी है। पहली फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम दोस्तों ने रैंडमली डिसाइड किया था टू वॉच गैंग्स ऑफ वासेपुर इन सिनेमा हॉल। किसी ने ट्रेलर नहीं देखा था, किसी को स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता था। 0 एक्सपेक्टेशंस के साथ वी वेंट इन। और जब से पीयूष मिश्रा का नरेशन शुरू हुआ विद द डायलॉग, इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, तब से लेके सरदार खान को गोली लगने तक वी हैड अ ब्लास्ट। अनुराग कश्यप वाज मेकिंग गुड फिल्म्स इवन बिफोर गैंग्स ऑफ वासेपुर। लेकिन अगर एक फिल्म जिसने अनुराग कश्यप को इंडियन डायरेक्टर्स में सबसे ऊपर पहुंचा दिया, वो थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। इस 2 पार्ट सीरीज के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंटरनेट पे आपको इससे रिलेटेड इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आप खुद इस पे थीसिस लिख सकते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो गैंग्स ऑफ वासेपुर ने फोकस में लाई, वो थी कि बॉलीवुड दमदार मूवीज बना सकता है जो हॉलीवुड को टक्कर दे सकती है। सेकेंडली, गैंग्स ऑफ वासेपुर इंट्रोड्यूस्ड अस टू मेनी ग्रेट एक्टर्स जिन्हें इसके पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जयदीप अल्हावत, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, ये सब गैंग्स ऑफ वासेपुर की देन है। गैंग्स ऑफ वासेपुर ने हमें कुछ बेहतरीन टेक्नीशियंस भी दिए, जिनमें सबसे आगे नाम आता है फिल्म की म्यूजिक डायरेक्टर स्नेहा खनवालकर का। गैंग्स ऑफ वासेपुर के सारे लीड कैरेक्टर्स के बारे में एक बोनस इन्फो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 2012 की दूसरी फिल्म है तिग्मांशु धुलिया डायरेक्टेड पान सिंह तोमर, स्टारिंग आवर बिलवड लेट इरफान खान सर। स्पोर्ट्स रिलेटेड बायोग्राफीज में हमने हमेशा फेमस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी मूवीज के बारे में ही सुना है। मैं ये नहीं कह रहा कि दे आर लेस इंस्पायरिंग इन एनी वे, एवरी स्टोरी हैज इट्स ओन स्ट्रगल। लेकिन उन मेजॉरिटी एथलीट्स का क्या जो नेशनल या इंटरनेशनल हेडलाइंस नहीं बना पाते फॉर सम ऑफ द अदर रीजन। पान सिंह तोमर ऐसे ही एक स्पोर्ट्समैन की कहानी है जो हालात के चलते बागी बन जाता है। तिग्मांशु धुलिया और इरफान सर की जोड़ी ने पहले हासिल में भी धमाल मचाई थी, लेकिन इट इज विद पान सिंह तोमर दैट दे हिट इट आउट ऑफ द पार्क। पान सिंह तोमर को बेस्ट पिक्चर और इरफान सर को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला।
इरफान सर के इस परफॉर्मेंस को देखते हुए वी कैन ओनली फील सैड कि कैसे हिंदी सिनेमा ने अपने इस बेहतरीन एक्टर को इतने जल्दी खो दिया। साल 2013 वाज अ ईयर विद लेस सरप्राइजेस। जिन मूवी से एक्सपेक्ट किया गया था टू डू वेल, दे डिड वेल। द लंच बॉक्स व्हिच वाज नॉमिनेटेड एट BAFTA वाज एन आउटलायर। लेकिन जिस मूवी ने हमारी इस लिस्ट में जगह बनाई है वो है आनंद गांधी डायरेक्टेड फिल्म व्हिच वाज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री एट ऑस्कर्स 2013, शिप ऑफ थीसिस। शिप ऑफ थीसिस एक एंथोलॉजी फिल्म है कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टोरीज। द स्टोरी ऑफ अ ब्लाइंड फोटोग्राफर, एक सेंट और एक स्टॉक ब्रोकर की। शिप ऑफ थीसिस के पैराडॉक्स से इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है, जिसके हिसाब से एक नाव जिसके सारे पुर्जे एक एक करके बदल दिए जाएं, क्या वो नाव पहले जैसी रह जाती है या एक अलग ही नाव बन जाती है। इसी फिलॉसफी को 3 अलग स्टोरीज के जरिए बताया गया है इस मूवी में। यह मूवी उन लोगों के लिए है जो थोड़ी स्लो, डीप, मीनिंगफुल मूवीज एंजॉय करते हैं। शिप ऑफ थीसिस को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन फिल्म्स इंटरनेशनली। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी और मोस्ट सेलिब्रेटेड ईयर पे। 2013 के टोटल ऑपोजिट 2014 वाज अ ईयर फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड डोमिनेटेड बाय स्मॉल फिल्म्स। फिल्म्स लाइक हैदर, रंग रसिया, मर्दानी, क्वीन, हाईवे ने कमाल दिखाया, पर हम आपके लिए लाए हैं 4 फिल्में। जी हाँ, 4 फिल्में जो भले ही छोटी थी बट उनके पीछे की सोच बहुत बड़ी थी। 2014 की हमारी पहली फिल्म है डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ विजय राज, क्या दिल्ली क्या लाहौर। फिल्म का प्लॉट है 1948 का, जब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के एक हिस्से में दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग शुरू हो जाती है और एंड में सिर्फ 2 सोल्जर बच जाते हैं। जो इंडियन सोल्जर होता है वो एक्चुअली पाकिस्तानी ओरिजिन का होता है और जो पाकिस्तानी सोल्जर होता है वो इंडियन ओरिजिन का होता है। और वहीं से शुरुआत होता है एक हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन के बाजार का। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इट टॉक्स अबाउट पीस, और वो भी एक बहुत नॉन प्रीची वे में। अगर आप एक इमोशनली मूविंग फिल्म देखना चाहते हैं और आपके पास 1.5 घंटे हैं तो प्लीज वॉच क्या दिल्ली क्या लाहौर। इट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन यूट्यूब, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमारी दूसरी फिल्म है हंसल मेहता डायरेक्टेड सिटी लाइट्स, विच इज द रीमेक ऑफ अ ब्रिटिश फिल्म नेम्ड मेट्रो मनीला। सिटी लाइट्स कहानी है दीपक सिंह की, जो काम और पैसों की तलाश में अपनी फैमिली को लेकर गांव छोड़ के मुंबई आ जाता है। कैसे मुंबई आते ही वो बड़े शहरों की कॉम्प्लेक्सिटीज को देखना शुरू करता है और उनमें उलझता जाता है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता एंड देयर इज नो फ्री लंच। हर फेवर के पीछे सामने वाले का कुछ मोटिव जरूर होता है। सिटी लाइट्स इज अ ग्रिपिंग ड्रामा जो काफी थॉट प्रोवोकिंग होने के साथ साथ आपको इमोशनली इंगेज रखेगा। बढ़ते हैं हमारी तीसरी फिल्म की ओर, विच इज डायरेक्टेड बाय रजत कपूर, स्टारिंग संजय मिश्रा इन लीड रोल, आंखों देखी। आंखों देखी कहानी है राजेश बाबूजी की, अ मैन इन हिज लेट 50s, जिसके लाइफ के एक इवेंट ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया है और अब वो सिर्फ उन चीजों पे भरोसा करते हैं जो वो अपनी आंखों से देखें या खुद एक्सपीरियंस करें। आंखों देखी की स्ट्रेंथ है उसके कैरेक्टर्स एंड द इंटरैक्शंस बिटवीन देम, जो पर्दे पे बहुत बेहतरीन तरीके से निभाए गए हैं बाय द कास्ट। राइटर डायरेक्टर रजत कपूर की भी तारीफ करनी बनती है, जो इस फिल्म के जरिए बताना चाहते हैं कि किसी का भी जीवन मीनिंगफुल हो सकता है अगर हम उसे अपने तरीके से जीना चाहें तो। अब इस लिस्ट की आखिरी मूवी को एक्सप्लोर करने से पहले अगर आपको हमारी लिस्ट अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि ये मूवी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो की आखिरी फिल्म काफी डार्क है और अगेन आपके लिए नहीं है इफ यू कांट टेक इन डार्क कंटेंट। हम बात कर रहे हैं अनुराग कश्यप डायरेक्टेड फिल्म अगली की। अनुराग कश्यप की फिल्मोग्राफी अगर आप देखें तो वो मोस्टली हैवी क्राइम ड्रामा बेस्ड फिल्म बनाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज द क्लोजेस्ट ही केम टू मेकिंग अ गुड कमर्शियली एंटरटेनिंग फिल्म। अगली कहानी है स्ट्रगलिंग एक्टर राहुल भट्ट की, जिसकी बेटी कली अचानक से डिसअपीयर हो जाती है एंड द इवेंट्स दैट फॉलो टू फाइंड हर। अगली की स्टोरी इतनी डार्क थी कि अनुराग कश्यप को पता था ये मूवी उन्हें तभी बनाने मिलेगी जब वो उसके पहले एक कमर्शियल हिट बनाए। इवन एक्टर्स की कास्टिंग करते वक्त अनुराग सर ने उन एक्टर्स को कास्ट किया जो कैरेक्टर से बहुत हद तक मिलते हों, ताकि उस कैरेक्टर को वो जस्टिफाई कर पाए। अगर आप एक किडनैपिंग ड्रामा देखना पसंद करते हैं विद अ काफी डार्क बैक स्टोरी, प्लीज वॉच अगली। खुद अनुराग कश्यप के हिसाब से अगली इज हिज बेस्ट वर्क टिल डेट। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। वी होप आपको कुछ नई मूवीज एक्सप्लोर करने के लिए मिल गई हैं। आप इन मूवीज को कहां देख सकते हैं, किस स्ट्रीमिंग सर्विस पे देख सकते हैं, फ्री या पेड सब्सक्रिप्शन पे देख सकते हैं, इन सारी चीजों की लिस्ट आपको हमारे FB पेज और इंस्टा पेज पे मिल जाएंगी। दोनों ही हैंडल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। और अब बारी है गैंग्स ऑफ वासेपुर के बोनस के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर ने हमें ढेर सारे अच्छे एक्टर्स दिए हैं और आज इन सब एक्टर्स के पास अपनी खुद की एक वेब सीरीज है। मनोज बाजपेयी फैमिली मैन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सेक्रेड गेम्स, पंकज त्रिपाठी मिर्जापुर, विनीत कुमार सिंह बेताल, जयदीप अहलावत पाताल लोक, ऋचा चड्डा इनसाइड एज, पीयूष मिश्रा इल्लीगल एंड हुमा कुरैशी लीला। है ना मजेदार बात? तो चलिए कमेंट्स में हमें बताना ना भूलिए आपकी फेवरेट टॉप 10 फिल्म्स कौन सी हैं फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2014।
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस वीडियो का पार्ट 3 आप तक ला सकें। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक अब आपकी स्क्रीन पर होगा। और अब आप जब यहाँ आ ही गए हैं सो प्लीज डू चेक आउट आवर अदर वीडियोस। घर पे रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।